पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच सत्र 2025-27 चुनाव संपन्न। मारवाड़ी युवा मंच को मिला नया नेतृत्व। राज चौधरी की हुई ऐतिहासिक जीत। पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। बगाईगांव में हुए ऐतिहासिक चुनाव में युवा नेता राज चौधरी ने शानदार जीत दर्ज की और बने प्रांतीय अध्यक्ष। अपने प्रतिद्वंदी प्रदीप राठी को 82 वोटों से हराकर उन्होंने ये जीत हासिल की। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये था नेतृत्व परिवर्तन का संदेश। इसके साथ ही मंच को मिले नए मंडलीय उपाध्यक्ष मोहित मालू, कविता सिकतिया, अमित चांडक और हरीश काबरा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। इन चारों उपाध्यक्षों को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला है। मंच के सदस्यों में जबरदस्त जोश, समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। चुनाव नतीजे आते ही माहौल बन गया जश्न का। अबीर गुलाल उड़े, आतिशबाजियां हुई, गाजे बाजे बजे और चारों ओर गूंजने लगे नारे, राज चौधरी जिंदाबाद, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। सैकड़ों समर्थकों ने विजेताओं का जोशीला स्वागत किया। राज चौधरी ने अपनी जीत को मंच की जीत बताया। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति का सफाया करेंगे, समाज के हित में काम करेंगे। वहीं उपाध्यक्ष बने मोहित मालू ने भी मंच को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। मुझे चुना है तो आज जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं शाखा शाखा गया, मैंने अपने विज़न शेयर किए, पर जब शाखाओं में पहुंचा तब लगा कि विज़न को इम्प्लीमेंट करने का अभी समय नहीं आया है। सबसे पहले ज़रूरत है कि हम शाखाओं से कनेक्टिविटी बनाएं। लोअर असम वगैरह जब घुमा, मालूम चला 2-2 साल से कोई पदाधिकारी पहुंचा नहीं है तो बड़ा दुख हुआ। बराक वैली गया तो 2-2 साल तक कोई फ़ोन नहीं गया है। अपर असम में कुछ चुनिंदा ब्रांचेस को अगर छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण शाखाओं में कभी कोई कंसंट्रेशन हुई नहीं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तब मैंने डिसाइड किया ये विज़न की बातें करना बेकार है। सबसे पहले मंच में कनेक्टिविटी बनाएं, शाखाओं से टच में रहें और जो मतभेद चल रहे हैं उन भाइयों को साथ लेके उन मतभेदों को मिटाएं। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा और मेरे साथी जो भी आज यहाँ हैं सबके समक्ष आज ऐलान करता हूँ कि जो कार्यकारिणी बनेगी वो ऐसी संतुलित कार्यकारिणी बनेगी जिसमें हर चेहरा दिखेगा आपको। वो मैसेज चला जाएगा सभी को कि हमें यही विज़न लेके आ रहे हैं कि हम सब संगठित हैं, जो कि संगठन का उद्देश्य होता है। बहुत स्वाभाविक है, खुशी तो होगी, पर ये जीत इस पद के लिए नहीं थी, ये जीत आत्मसम्मान के लिए थी। ये लड़ाई आत्मसम्मान की थी और मुझे लगता है मैंने कहीं लिखकर अपनी सफाई नहीं दी थी। सभासदों ने, मंच ने ये जवाब दिया है, उपयुक्त जवाब दिया है। हम सब इसका सम्मान करते हैं और अब मंच को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। पहला प्रतिक्रिया यही होगा, जो जो कमिटमेंट किए हैं वो सारे कमिटमेंट पूरे करने हैं। अब जो कि जीत गए हैं इतने मतों से तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है और जो जो विजन हमने रखे हैं हम उन्हें पूरा करने में अपना ये 2 साल लगा देंगे और वाकई में प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो भी हमारे सभासद जिन्होंने हमें वोट दिया है वो उनका कहीं गलत नहीं है, सही जगह गया। मैं सपोर्ट में हूँ, सोच रही हूँ, कभी कभी नाराज हो जाती हूँ लेकिन दूंगी सपोर्ट। ये जिस तरह से जीता है काबिल मत सोच नहीं सकते जैसे जीता है ये। मतलब बहुत मेहनत किया है राज जीतने के लिए और ये मोस्ट डिजर्विंग पर्सन था जो यहाँ पे पहुँचा है और इससे ज़्यादा और कोई था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक सच्ची नीति, एक सच्ची सोच, एक निष्ठावान सोच, एक प्रगतिशील सोच की जीत है। कहीं ना कहीं वोटरों ने समझा है कि अगर संगठन का भला देखना है तो राज चौधरी को चुनना है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सबको लगता होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरह की राजनीति होगी, फिर से हम बदले की राजनीति करेंगे या राज चौधरी करेंगे, पर मुझे उन पर पूरा विश्वास है। जिस तरह की वो पर्सनालिटी रखते हैं, जिस तरह व्यक्तित्व उनका है, मुझे लगता है आने वाले 2 सालों में मंच नई ऊंचाई को छुएगा। और हमारे जो भी सलाहकार हैं वो मैंने उनको बहुत अंदरूनी तरीके से मैंने पाया है। कभी हमारी ये मंशा नहीं रही कि हम अपना पर्सनल एजेंडा सेट करने के लिए हमने मंच को यूज़ किया हो। और मुझे नहीं लगता
कि राज चौधरी भी इसको सपोर्ट करेंगे। वो हमेशा संगठन का हित पहले रखते हुए फिर वो किसी भी कार्य को सोचेंगे और मैं आशा करता हूँ कि उनका कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम रहेगा और युवा मंच के इतिहास में उसको स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही जो प्रार्थी जिन्होंने इस बार हार उन्होंने स्वीकार की है या उनको हारना पड़ा है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इस प्रथा को जिंदा रखा और जहाँ पे सभी मतदाता आज देखिए आउट ऑफ 488 अगर 420 वोट गिर रहा है, इसका मतलब तकरीबन 85% से ऊपर वोटिंग हुई है। इसका मतलब ये कितनी सार्थकता है कि कितना वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है अपना। ये प्रूफ करता है कि हम कितने ज्वलंत हैं, हम कितने डायनेमिक हैं, हम कितने मोबिलाइज हम लोग हो चुके हैं। तो ये चीज़ अपने आप में दर्शाता है कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, हम बहुत ज्वलंत हैं और आने वाले समय में अगर सभी शाखाएं इस तरह से अगर एक्टिवेट रहे तो कहीं ना कहीं युवा मंच को उस ऊंचाई पे देखना चाहेंगे जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने सोचा था, जहाँ पे हमारे पूर्वजों को ले जाना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का चुनाव पहले से ही निश्चित था क्योंकि हम महिला शक्ति राज चौधरी के साथ थे। उनका व्यक्तित्व, उनका विचार और मंच को आगे ले चलने का उनका दृढ़ संकल्प ही आज उनके विजय का निश्चित रूप से उनके विजय को सुनिश्चित किया गया है। मंच में जो राजनीति चल रही है, महिलाओं का जो अपमान हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए राज चौधरी को ही आना था और वो आए हैं, इसलिए हम लोग सभी बहुत खुश हैं। हिप हिप हुर्रे! युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, नारी शक्ति, विश्व शक्ति। आज की चुनाव प्रक्रिया बहुत ही अच्छी थी क्योंकि जब हमने राज भैया को सुना, उनके विजन्स को सुना, पूरा यकीन था कि वो मंच के लिए ही कुछ करना चाहते हैं, नारी शक्ति के लिए करना चाहते हैं, बच्चे, भविष्य, ट्रेनिंग, एवरीथिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इतने हैवी मार्जिन से जीतना ये कोई छोटी बात नहीं है। आई विश राज भैया ऑल द बेस्ट और मंच को आगे बढ़ाए और ज़्यादा जो भी 2 साल में हुआ है वो और आगे उन्नति करे और मंच को लेकर जाए। थैंक यू। द रियलिटी के दर्शकों को मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि मारवाड़ी युवा मंच, जो कि मारवाड़ी समाज की एक प्रतिनिधि संस्था है, उसके सर्वोच्च पदों का आज चुनाव हुआ जिसमें राज चौधरी को भारी बहुमत से विजय मिली है। उनको बहुत बहुत बधाई हो। उनके साथ ही 4 क्षेत्र से प्रांतीय उपाध्यक्षों का भी इलेक्शन था, जो भी जीत गए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। दर्शकों, मैं ये एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिस मार्जिन से, जिस मतों के अंतर से राज चौधरी की विजय हुई है, यह एक जनादेश है। यह एक बता रहा है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे पूरे समाज ने दी है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे समाज को एक साथ लेके चलने की, मारवाड़ी समाज के सर्वांगीण विकास की और राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा की, जो हमारे मंच के सूत्रों में कहा गया है, उस भावना को आगे बढ़ाने की। और जहाँ तक हम लोग सब समझते हैं, राज चौधरी बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और धन्यवाद है सच द रियलिटी का, जो समय समय पर युवा मंच से जुड़ी बहुत सारी खबरें, बहुत सारे समाचार दर्शकों को देती रहती है। धन्यवाद। सबसे पहले तो राज भैया को बहुत बहुत बधाई हो बेलतला शिखर शाखा से। एक्चुअल में देखा जाए तो 2 साल से जो ब्रांचें, हमारे मंडल की खास करके ब्रांचें जिस स्थिति से गुजर रही थी, जिस तरह का पॉलिटिक्स हमारे साथ किया जा रहा था, आज उसका सही निर्णय आया है और युवा साथियों ने सब मिलकर वो पॉलिटिक्स देखा है और उसका सही जवाब आज ये वोट के माध्यम से दिया है। सही मायने में हमने कई बार कहा कि ये राजनीति छोड़कर युवा मंच को आगे बढ़ाने की जो सपना मंच अपने मेंबरों में है उनको आगे बढ़ाएं, पर मंच के प्रति उनका प्यार कम और पॉलिटिक्स के पे ज़्यादा ध्यान था और उसी का जवाब आज हमारे सब युवा साथियों ने दिया है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंडल के मोहित मालू जी और राज चौधरी जी, जो हमारे अध्यक्ष बन के आ रहे हैं प्रांत के, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं अब पॉलिटिक्स से ऊपर बढ़ के मंच के लिए हम लोग कुछ काम देखेंगे आगे। के साथ मैंने अनुभव भी लिया, कुछ दौरों में भी गए। उनका स्वभाव था एक नेता के बराबर था, युवा मोर्चा के लायक उनका ये था कि वो अध्यक्ष बनने के पूरे काबिल थे और वो आज उन्होंने प्रूव कर दिया। फुल बहुमत से आज जीते हैं और सारे युवाओं ने मिलके उनका खुल के समर्थन किया है। भीतर से क्या था क्या नहीं था अभी बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, अब हमें करके दिखाना है। राज भैया और मोहित मालू, मेरे को पूरा यकीन है कि अब ये जो मंच है, मंच की जो मसाल है, इसको जलते रहेंगी और जब तक राज भैया अध्यक्ष पे हैं तब तक मुझे मालूम है ये मंच शिखर तक पहुंचता रहेगा। जैसे आज बेलतला शिखर है, वैसे ये मंच शिखर तक जरूर पहुंचेगा। बिया, जन्मदिन बा आपुनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান স্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স ব্যাংকুয়েটস।
আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.